आज जरूर एहसास हो गया होगा नीतीश कुमार को कि उन्होंने पिछले साल जनवरी में जो किया वो वाकई बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस बात का डर लगातार बना हुआ था उसी बात का ऐलान अब खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तरा बांधिए और ज्यादा ही इनको पद का लालच है तो दिल्ली भेज दीजिए, बना दीजिए वहां पर उप प्रधानमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह ऐलान अगर किसी और ने किया होता तो मान लिया जाता कि शायद यह एनडीए के अंदर फूट डालने की कोशिश भर है, लेकिन मोदी शाह की खासम खास और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने एक बार फिर से वही तेवर दिखाए हैं, वो तेवर जो एक प्लान के तहत सेट पहले से ही किए गए थे कि जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आएगा नीतीश कुमार के सपने पर पानी डालने के लिए एक एक नेता को आगे आकर मांग करनी होगी। और एक ऐसे वक्त में जब जनता दल यूनाइटेड का आधार सरक रहा हो, उस वक्त इस मांग को तेज रफ्तार से उठाना होगा। देखिए, ऐसा ही सिनेरियो बना है। जनता दल यूनाइटेड अब टूट की ऐसी कगार पर है जिसका वजूद बचेगा या नहीं बचेगा ये खुद नीतीश कुमार नहीं जानते। ऐसे में अब कह दिया गया है, बहुत अच्छा ऑफर है नीतीश बाबू, मुख्यमंत्री पद छोड़ो और चले जाओ दिल्ली, वहां केंद्र की राजनीति करना। यकीन मानकर चलिए, नीतीश के सामने सिर्फ दो विकल्प बचते हैं, या तो फौरन लौटकर वहां गठबंधन में आए, वरना हमेशा दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि यह खबर तकरीबन एक साल पहले भी आई थी, लेकिन उस खबर पर पानी डालने की, मिट्टी डालने की कोशिश खुद बीजेपी के नेताओं ने की थी, लेकिन पानी भी सिर्फ उतना डाला गया जिससे आग ना बुझे, बल्कि सिर्फ चिंगारी चिंगारी रह जाए, उसकी तपिश कम ना हो, चिंगारी रहे, धुआं उठता रहे, और जब मौका मिलेगा तब इसको फिर से धधका दिया जाएगा। और ऐसा ही किया गया है। बिना देर किए पहले एक बयान सुना रहा हूं, उस बयान को सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा। तो इनको तो पहचान गए होंगे, अश्विनी चौबे। पिछले बरस आपको शायद इनका बयान एक याद ना हो, जिसने भूचाल ला दिया था, नाराज हो गए थे नीतीश कुमार। तकरीबन 2 महीने बीजेपी से दूरी बनाकर रखी थी। 2 महीने वो इस बात को लेकर नाराज रहे थे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के लोग मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। यही अश्विनी चौबे थे जिन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था। मोर्चा ये कि अच्छी बात है जेडीयू हमारे साथ चुनाव लड़े, अच्छी बात है वो एनडीए में रहे, अच्छी बात है नीतीश कुमार पूरा मुख्यमंत्री कार्य पूरा करें, लेकिन 2025 के आखिर में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे उसके बाद नीतीश बाबू नहीं बल्कि बिहार का कोई बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह ऐलान अश्विनी चौबे ने डंके की चोट पर किया था। इसने जनता दल यूनाइटेड को अंदर तक हिलाकर रख दिया। खबरें तेज होने लगी कि नीतीश कुमार अब नाराज हो गए क्योंकि बीजेपी के किसी नेता ने इसकी काट भी नहीं बताई। उस बीच नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं लेकिन ऐलान नहीं करते। इसी बीच अमित शाह से सवाल पूछा जाता है एक न्यूज चैनल पर, क्या वाकई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? उन्होंने कहा हां, लड़ा जाएगा। क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने कहा वो बाद में देखा जाएगा, विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद। यानी बीजेपी की मंशा बिल्कुल वैसी है जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। एक व्यक्ति जो अपनी सबसे मजबूत और लंबे समय से जुड़ी हुई पार्टी को तोड़कर आता है, नाम एकनाथ शिंदे। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा बीजेपी के इशारे पर मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन चुनाव बाद उसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। और यही बिहार में होने जा रहा है। ये क्यों हो रहा है मैं दिखाऊंगा, पहले एक खबर देखिए। नवभारत टाइम्स की खबर आई है, बीजेपी को नीतीश को ऑफर किया रिटायरमेंट प्लान। बीजेपी ने नीतीश को ऑफर कर दिया रिटायरमेंट प्लान। उसके बाद तिलमिलाई जेडीयू ने झट से मीडिया में आकर दे दिया है एक बयान। क्या बयान दिया, तगड़ा बयान क्या है, मैं पहले दिखा देता हूं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर किया है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि अब जेडीयू के नेता भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्या नहीं पा रहे। दरअसल बीजेपी ने सबसे तगड़ा अगर किसी को फंसाया तो वो जेडीयू ही है, नीतीश कुमार ही है। कैसे, मैं समझाता हूं। लोक संशोधन विधेयक से कानून बनना और इन सब के बीच जो हालात पैदा हुए, उन हालातों से बीजेपी को खासा नुकसान नहीं। हां,
इस कानून के रद्द हो जाने से लेकर, इस कानून में संशोधन से लेकर, इस कानून के लागू होने को लेकर कई तरह के पेच फंसते हैं तो बीजेपी फंसेगी। लेकिन अगर यह कानून यथावत लागू रहता है तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि उनके नेताओं की लंबी लंबी जो जुबानें हैं, बयान हैं, डींगे हाँकना है, नफरती भाषण देना है, उसकी वजह से मुसलमान उन्हें वोट कास्ट नहीं करता। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करता मुसलमान, इसलिए मुसलमान विरोध करता है, करने दीजिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, जनता दल यूनाइटेड के लिए मुस्लिम कितने जरूरी हैं वो अभी वक्फ संशोधन बिल पास होने और कानून बन जाने के बाद नीतीश कुमार को पता ही है। एक दो नहीं, तकरीबन माना जा रहा 24 से 25 बड़े नेता अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं वोटर्स के साथ जेडीयू को छोड़कर चले जा चुके हैं। पहले से ही नीतीश कुमार को मोदी शाह ने घेर रखा है। वजह क्या है? पहले संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनवाना। आपको मालूम है संजय झा कैसे बने? संजय झा कौन है? अमित शाह के एक वक्त में बहुत करीबी थे, जेडीयू में आए, राज्यसभा सदस्य बनाए गए और फिलहाल संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जो कहते हैं उस पर तवज्जो नहीं देते, वो ये देखते हैं मोदी शाह किस बात से खुश होंगे। यानी कमान पार्टी की किसके हाथ में? संजय झा। अब आइए, राजीव ललन सिंह हैं जेडीयू के सांसद, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस चीज को पसंद करते हैं, कोई फैसला ला देते हैं, बिना फैसले को पढ़े ही कहते हैं वाह वाह क्या चीज है। यानी पहले से ही जेडीयू दो फाड़ थी, अब उसमें मुस्लिम नेताओं को भी अलग कर दिया गया। हालत यह आकर खड़ी हो गई है कि नीतीश कुमार अब समझ नहीं पा रहे क्या अपने इसी वजूद के साथ क्या वापस उन्हें महागठबंधन अपनाएगा? क्या वाकई वो ऑरा, वो इज्जत, वो पद उन्हें मिल पाएगा? क्योंकि क्या होता है ना, हर जगह राजनीति में, खासतौर पर मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस और आरजेडी के लिए नहीं कह रहा, आप सियासी तौर पर कितने मजबूत हैं इसको भी देखा जाता है। बीजेपी ने हालत यह कर दी है कि एनडीए तो एनडीए, अगर महागठबंधन में भी आएंगे तो अब वो इज्जत उनको मिल नहीं पाएगी। हालत इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने कोर वोटर्स का लिहाज न करते हुए वह संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया। यह बात है। अब देखिए जेडीयू क्या कहती फिर रही है। अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश कुमार का पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य होगा। इसके साथ ही हमें जगजीवन राम के बाद हमें दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा, ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। इनकी व्यक्तिगत इच्छा पिछले साल भी उठी थी और तब भी मैंने कहा था अगर ये बयान आया है, इस बयान के मायने इसलिए हैं क्योंकि अंदर खाने बीजेपी जो प्लान सेट करती है उस प्लान को खोलकर किसी और ने नहीं, अश्विनी चौबे ने रख दिया था। तब फटकार पड़ गई होगी कि अंदर खाने जो बात हुई थी वो प्लान समय आने पर उठाना था। यह बिल्कुल मुफीद समय है। जेडीयू सिर्फ छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। यकीन मानकर चलिए कि अगर अभी नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो उनकी पार्टी तो बच सकती है आरजेडी के साथ आने से, लेकिन इस बार उन्हें वाकई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। होंगे तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बन पाते या नहीं बन पाते, लेकिन बीजेपी ने अपना दाव चली दिया। जो महाराष्ट्र में किया था वही बिहार में कर दिया और खेला हो गया नीतीश कुमार के साथ। नमस्कार।